रात भर हॉस्पिटल में थी तो कल रात केस लेके गई थी। तो अब पहुँचते घर 5 बज रहे हैं। तो रात भर हॉस्पिटल में ही काटी तो हालत ख़राब हो रही है। अब घर पहुँची तो पहले नहा धो लेती, उसके बाद बाकी काम करती हूँ, क्योंकि बगैर नहाए धोए तो मेरे बस का कुछ करना है नहीं। अब नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए फिर आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही है सुबह सुबह सब्जी काटने से। दोस्तों, रात मैं हॉस्पिटल में ही थी तो सुबह आई मैं 5 बजे। तो घर आई तो सबसे पहले तो मैंने प्रिया से गंगा जल डलवाया, उसके बाद नहाया धोया। नहा धो के दोस्तों मैंने चाय बनाई, चाय पी। चाय पीने के बाद दोस्तों झाड़ू पोछा करा, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करने लगी। तो दोस्तों जैसे ही आराम कर रही थी तो फिर वही बाहर से कूड़े की गाड़ी आई तो उसकी आवाज़ से नींद खुल गई। तो दोस्तों फिर कहाँ सोना होता है, फिर और काम में लग गई। अब आंखों में नींद भी आ रही है तो मैंने कहा खाना भी बनाना है। सोच रही खाना बना लूँ, खाना खा पी के सो जाऊँ। और दोस्तों क्या है कि ज़्यादा थकान में नींद भी नहीं आती मुझे। और रात भर हॉस्पिटल में बैठे थे दोस्तों, एक तो डर लग रही थी, अंधेरा भी हो जा रहा था, बार बार लाइट चली जा रही थी और दूसरा वहाँ पर कोई था भी नहीं। और कभी मैं इस तरीके से अकेले हॉस्पिटल में रही भी नहीं। जब भी और जगह जब गए हम अस्पताल में तो भीड़ रहती थी तो पता नहीं लगता था, हल्ला गुल्ला रहता था। यहाँ रात भर सुनसान था तो थोड़ा डर सा लग रहा था। और अभी मेरी बहन का भी फ़ोन आ रहा है तो वो क्या पूछ रही है कि तू तो फ़ोन ही नहीं कर देती, कहाँ है क्या है। तो दोस्तों देख रहे सब्जी काटते काटते उससे भी बात कर रही। मैंने उससे बोला क्या बताऊँ मैं तुझे, ऐसे ही हो जाता है। दिन में मैं कहाँ बिजी हो जाती हूँ, फिर शाम के टाइम पे अपने काम में उलझ जाती हूँ, फिर थोड़ा वीडियो एडिट करना हो जाता है, कभी कुछ और थक जाती हूँ, सो जाती हूँ। आजकल तो दोस्तों आप देख रहे होंगे रात को मैं घूमने भी नहीं जा रही साथ वालों के साथ, यही कारण है, टाइम नहीं मिल पाता। तो पहले तो क्या था कि अंकित वीडियो एडिट कर लेता था तो मेरे को टाइम मिल जाता था तो मैं घूमने भी चले जाती थी। अब अंकित के पास इतना काम है दोस्तों, मेरा काम कहाँ से करे। दोस्तों एक समय ऐसा होता था कि हम बहनें रात भर बात करते करते हमें 12-1 बज जाता था, टाइम का पता नहीं लगता था। तो उस समय मेरे पास वीडियो का काम नहीं होता था तो बहुत बात कर लेती थी सबसे। अब जब से वीडियो का काम हो गया तो थोड़ा मैं बिजी भी हो गई हूँ और फिर साथ वालों के साथ बिजी हो जाती हूँ। फिर आपको तो पता ही है, कभी कोई आते हैं तो उनके साथ बैठ जाती हूँ, तो मेरे पास टाइम होता नहीं है। और वो बेचारे अकेले रहते हैं, उनका वहाँ ऐसा है नहीं तो उसको लगता है, पर उसे पता है कि मैं बिजी रहती हूँ तो ज़्यादा नाराज़ तो नहीं होती है, थोड़ी देर कहती है फिर मान जाती है। और दोस्तों बहनों में ऐसे ही तो होता है, बहनें ना समझे तो कौन समझेगा। तो वही सब्जी कट चुकी थी तो मैंने कहा सब्जी चढ़ाते चढ़ाते चाय पीने का मन हो रहा था तो देखा कि दूध तो गर्म ही नहीं है। फिर याद आई पहले दूध गर्म कर लूँ। दोस्तों आज से इतना आलस्य आ जा रहा, दूध गर्म नहीं कर पा रही, वो दूध ऐसे ही रह जा रहा मेरा। और जब चाय बनाने लगती हूँ तभी याद आती है, उसी समय हाथों हाथ गर्म कर रही हूँ। और दही जमाना भी भूल जा रही हूँ। कई बार तो अंकित गुस्सा भी करता है, कहता है तू दूध होते हुए दही नहीं जमाती। इतनी याद ख़त्म हो गई है कि कुछ याद ही नहीं रहता। धीरे धीरे मुझे लगता है बुढ़ापे तक तो मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, याददाश्त सब खत्म हो जाएगी, पता लगेगा मैं खाना खाना भी भूल गई हूँ। खाना खाना तो अक्सर अभी भी भूल जाती हूँ, ऐसा नहीं है। शाम के टाइम पे चाय पी लेती तो भूख नहीं लगती, तो पता भी नहीं लगता मैंने खाना खाया नहीं खाया, ऐसा तो नहीं है। और आज मैं बना रही दोस्तों तुरई की सब्ज़ी और भात। मैंने कहा भाई रोटी बनाने की हिम्मत मेरे अंदर है नहीं, मेरे तो आंखें बंद हो रही हैं, तो सब्ज़ी और भात बना देती हूँ, भाई खा लेना। अंकित भी बोला ठीक है मैं खा लूँगा। मैंने कहा अच्छा हो गया मेरा भी, क्योंकि दोस्तों रोटी बनाने में टाइम लगता है। आटा गूँदूँगी, फिर पथेलूँगी, फिर क्या है कि हम ही नहीं है, फिर 3 वो भी हैं हमारे डॉग्स, उनको भी देना डॉगियों को, तो वो भी रोटी खाते हैं भैया। चावल वो भी पसंद नहीं करते हैं। आज तो मैं उनको भी चावल खिलाने वाली हूँ, भैया मेरे बस का है नहीं बनाना, तो जो मैं खाऊंगी वही वो भी खाएंगे। भाई आज हमारे शिव मंदिर में वो भी है सुंदरकांड, 2 भवानी दीदी हैं तो उन्होंने रखवा रखा, तो बोल रहे थे कल आना। और दोस्तों सोच रही हूँ टाइम मिलेगा तो एक चक्कर वहाँ भी जाऊँगी, क्योंकि वैसे तो जाना होता नहीं है, इसी बहाने जाया जाए मंदिर, नहीं तो घर के काम ही पूरे नहीं होते। प्रिया बेचारी चावल बेल रही, अंकित अपना फ़ोन में लगा। तो दोस्तों मुझे भूख लग रही, मैं खा रही हूँ खीर कल बनाई थी तो ये रखी थी, इन्होंने बच्चों ने किसी ने खाई नहीं, तो भाई मैंने कहा भी मैंने बनाई है मैं तो खाऊंगी, तो मैं तो खीर खाने में लगी हूँ। तो प्रिया कह रही तू तो अपना पेट भर ले और हम भूखे रहे। मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए रखी थी, खा लेते, क्योंकि बच्चों के लिए थी खीर, इन्होंने नहीं खाई तो मैं क्या करूँ। तो दोस्तों मैं तो खाऊंगी ना। तो प्रिया कह रही तेरा पेट तो ऐसे ही भर जाएगा और हमारे लिए मत बना। मैंने कहा तू चावल बिन फटाफट तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ मैं। मेरे बच्चे दोस्तों मीठा अच्छा नहीं मानते, ये क्या है नमकीन अच्छा मानते। शाम के बज रहे हैं 5, तो प्रिया ने बनाई है चाय, तो मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मैं सोई थी। मेरी पानी की बोतल वो रखी है। दोस्तों रात सोई नहीं थी तो अभी सोई थी, नींद भी नहीं आ रही और पैरों में और कमर में बहुत दर्द हो गई आज मेरे। रात भर जगे रहने से कमर दर्द और पैर दर्द हो गई, कुछ काम भी नहीं किया जा रहा। तो प्रिया ने बर्तन धोए, अभी चाय बनाई, चाय पीती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या काम करती हूँ। दोस्तों मंदिर भी नहीं जा पाई क्योंकि मेरा सर दर्द भी बहुत हो गया था और कमर पड़ गई थी मेरी, आज कमर में बहुत दर्द हो गया।
जब प्रिया ने आयोडेक्स मला तो थोड़ा कमर सही हुई, तो फिर मैंने घर का काम भी नहीं करा। सही बात बताऊँ तो सारा काम प्रिया ने करा दोस्तों, हिम्मत ही नहीं हुई। तो प्रिया मुझसे बोल रही थी खाती पीती नहीं है तो तभी तो ऐसे हो जाती है। उसका कहना ठीक है दोस्तों, बच्चे डांटते तो हैं पर मेरी आदत गंदी है, खाया नहीं जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम हो तो सही देखभाल करने के लिए। बच्चे कहते हैं जब हम नहीं होंगे तब क्या करेगी, उनका कहना भी ठीक है। और यहाँ शाम के टाइम पे मोहित की मम्मी आई है बैठने, तो मुझसे कह रहे क्या बात तुम आज मंदिर नहीं गए। तो मैंने उन्हें बता रही भाई ऐसी ऐसी हालत हो गई थी, कल रात में हॉस्पिटल में थी, सुबह घर आई और मेरी हालत हो गई ख़राब, तब नहीं जा पाई। तो और दोस्तों आजकल मोहित की मम्मी शाम के टाइम पे आ जाते हैं, कभी कभी तो मैं उनको मिल ही नहीं पाती हूँ और कभी मिल पाती हूँ, उनके साथ बैठना होता है। क्योंकि आजकल शाम के टाइम पे क्या होता है कि सुबह ये लोग फ़ोन करते थे चलो घूमने चल रहे, टाइम मिलता है चले जाती हूँ। आज तो मैं कहीं नहीं गई क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी। सुबह लोग तो घूमने गए हैं, फ़ोन आया था उनका मेरे पास। हाँ उनसे भाई अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं मंदिर आती सुंदरकांड में, इसी वजह से तो मंदिर भी नहीं आ पाई हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, घर पे रेस्ट करो। तो अभी यहाँ मोहित की मम्मी पूछ रही है क्या हो गया था, मैं बता रही हूँ उनको। मैंने कहा तो वो भी बोल रहे मेरे यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। मैंने कहा हम औरतों में यही है भाई, क्योंकि हमारा क्या है दिन भर काम करते हैं, आराम हमारा होता नहीं है, फिर हमारे हाथ पाँव में इनमें दर्द रहती है। और दोस्तों औरतें तो अपना दुख वैसे भी किसी से नहीं कहती हैं, लगी रहती हैं, करना है मजबूरी, सबके साथ वही है, एक मैं अनोखी नहीं हूँ। तो मोहित की मम्मी चले गई थी तो मैंने भी दिया बत्ती करी, तो उसके बाद मैं भी किचन में आ गई। आज मेरा आलू मूली की सब्जी खाने का मन कर रहा था, रसीली वाली। दोस्तों पकने के बाद मैं इसमें दही डाल दूंगी तो उससे और स्वाद अच्छा होता है। अभी सबको पसंद नहीं है, अपना अपना स्वाद है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। फिलहाल तो मैं इसमें टमाटर भी डाल ली, और आजकल तो दोस्तों टमाटर इतना महंगा है, आधा आधा टमाटर डालना पड़ रहा है। कहाँ दो दो तीन तीन टमाटर एक बार में डालने वाले, दवाई की तरह टमाटर यूज़ कर रहे हैं। पर क्या करें, बगैर टमाटर के खाना भी तो नहीं बन रहा है, स्वाद ही नहीं आ रहा। अंकित तो मुझे चिढ़ा रहा कि काई के लिए ला रही तू टमाटर, बगैर टमाटर के बनाना सीख। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब महंगे हैं कुछ है। तो दोस्तों आधा किलो लाई हूँ, दवाई की तरह चला रही हूँ। बगैर टमाटर के तो मुझसे कोई सब्ज़ी स्वाद ही नहीं आती। हर सब्ज़ी में तो खैर नहीं डालती हूँ मैं, रसीली सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ, ये दाल में या इसमें। तो सब्ज़ी चढ़ा दी, इधर प्रिया ने आटा गूँथ के रख दिया था। तो प्रिया मुझसे कह रही थी रोटी मैं बना देती हूँ। मैंने कहा रहने दे, तेरे को टाइम लगेगा, मैं फटाफट बना दूँगी। मैं भी सोच रही खाना खा पी के मैं भी सो जाती हूँ, तो जब सोऊंगी तो शरीर को आराम मिल जाएगा। तो इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त करती हूँ, कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।